अगर कोई हमारे लिए कुछ बेहतरीन सलाह देता है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। ये कहानी मूर्ख गधा पंचतंत्र मोरल स्टोरी इन हिंदी में उसी के बारे में बात की गई है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोतीलाल था। धोबी बहुत ही कंजूस था और वह मोतीलाल को ठीक से खाना भी नहीं देता था, बल्कि उसे अकेले बाहर जाने के लिए भेज देता था। इसके कारण मोती बहुत ही दुर्बल हो गया था। एक दिन जब धोबी ने उसे चारा खाने के लिए बाहर छोड़ दिया तो मोतीलाल ने दूर के जंगल में अपनी यात्रा जारी की। वहां जंगल उसे एक चतुर लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, मोतीलाल भैया, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो मोतीलाल ने उत्तर दिया, मेरे से पूरा दिन काम करवाया जाता है और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, इसलिए मुझे भूख लगती है और मुझे खोज करके खाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। इसके कारण मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ। गधे की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, तुम्हें वह रोज जंगल में जाने के लिए छोड़ देता है तो तुम कहीं भाग क्यों नहीं जाते? गधे ने कहा, लोमड़ी बहन, मैंने तो ऐसा कई बार किया मगर वह हर बार मुझे पकड़ लाता है। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और बलशाली हो सकते हो। लोमड़ी ने कहा, यहाँ पास ही एक बड़ा बाग है जिसमें हरी भरी सब्जियां और फल उगते हैं। मैंने बाग में पहुंचने का एक छुपा रास्ता बना रखा है जिससे मैं हर रात जाकर सब्जियों और फलों का आनंद लेती हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर मोतीलाल ने तय किया कि वह उसके साथ जाएगा। फिर लोमड़ी और मोतीलाल बाग की ओर बढ़ने लगे। जब वे बाग में पहुंचे तो मोतीलाल को उनकी आंखों के सामने अनगिनत फलों और सब्जियां दिखाई दिए और उसकी खुशबू आ रही थी। इस दृश्य को देखकर मोतीलाल अपने आप को नहीं रोक पाया और बिना देर किए वह रसीले फलों और सब्जियों का आनंद लेने लगा। लोमड़ी और मोतीलाल ने अपनी भूख मिटाई और फिर उन्होंने वहीं बाग में आराम से सोने का फैसला किया। अगले दिन जब सूरज उगने लगा तो लोमड़ी जाग उठी और बाग से बाहर निकलने का तय कर लिया। मोतीलाल सो रहा था और लोमड़ी ने उसे बताया कि वह अब वहां से जा रही है। मोतीलाल ने बिना किसी सवाल के समझ लिया और दोनों बाग से चले गए। फिर वे दोनों रोज मिलते थे और वैसे ही बाग में जाकर हरी भरी सब्जियों और फलों का आनंद लेते थे। वक्त बीत गया और मोतीलाल में सुधार आ गया और उसने अपनी ताकत बढ़ा ली। अब वह तंदुरुस्त हो गया था और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन मोतीलाल ने खूब खाने के बाद अपनी आवाज से गीत गाने का मन बनाया। लोमड़ी को यह सुनकर खतरे का आभास हो गया और वह बोली, ना मोतीलाल भैया, यह काम अभी मत करना। अगर बाग के मालिक ने तुम्हारा गाना सुन लिया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए कृपया इस विचार को त्याग दो। मगर मोतीलाल अपनी जिद पे अड़ा रहा। मोतीलाल के स्वर को सुनकर लोमड़ी ने उसे बचाने के लिए उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोतीलाल का तो गाने का बहुत मन कर रहा था। मोतीलाल बोला, तुम क्या जानो संगीत के बारे में? हम गधे हैं और हमारा गायन अपनी गर्ज से बहुत अच्छा होता है। हमारा गाया हुआ ढेंचू राग लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मुझे गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं गाऊंगा। लोमड़ी ने समझ लिया कि अब मोतीलाल को गाने से रोकना मुश्किल हो गया है। वह तो चतुर थी ही। उसने कहा, ठीक है, तुम गाने का आनंद लो, पर मुझे अगले 15 मिनटों के लिए जाना है। फिर मैं तुम्हें एक अच्छी माला पहना दूंगी ताकि जब तुम्हारा गाना समाप्त हो तो मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकूं। मोतीलाल ने इस पर सहमति दे दी। गधे के इतना कहते ही लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो गई। लोमड़ी के जाने के बाद मोतीलाल ने गाना गाने का आरंभ किया। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच गया। वहां गधे को देख बाग के मालिक ने कहा, अच्छा, अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई की। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो गया और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मोरल: इस मूर्ख गधे की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ बेहतरीन सलाह देता है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात न मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी मूर्ख गधा पंचतंत्र मोरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।